अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की जो नई बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में वो हम कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला सवाल है वो है आयोटा रेज टू पावर 5। मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो अयोटा स्केयर है वो -1 के इक्वल होता है, या आप अयोटा को -1 का अंडर रूट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम स्केयर कट करते हैं तो दोनों तरफ क्या लेते हैं, अंडर रूट। सो यहाँ पावर 5 है, जबकि हम जानते हैं कि अयोटा का जो स्केयर होता है वो -1 के बराबर होता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस अयोटा की 5 को हम अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा की पावर 1 लिखते हैं ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। अयोटा की 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर, बेसिकली इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें इनटू अयोटा, और हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है तो यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे डॉट अयोटा, और -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो +1 आता है, डॉट अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया आपका, अयोटा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी तरह दूसरा पार्ट करते हैं, उसमें अयोटा रेज टू पावर 16 है स्टूडेंट्स। अयोटा की 16 चूंकि ये इवन नंबर है तो आप इसको अयोटा की 16 को अयोटा स्क्वायर करके पावर 8 कर सकते हैं, क्योंकि 8 टू 16 हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो अयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, ऊपर पावर 8, और हमें पता है -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ इवन एक्सपोनेंट है, पावर है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन आ जाए तो वो माइनस जो है वो इवन टाइम्स जब मल्टीप्लाई होता है, ऐसे देखें 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस को मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स तो भी वो आंसर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। मतलब इवन टाइम्स जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर इसका क्या आ जाएगा, +1। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानेब। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में देखें, माइनस अयोटा की पावर -19 है, तो हमने सबसे पहले तो इसका जो एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करना है। मतलब कि आप इसको 1 माइनस अयोटा की पावर 19, ये देखें पावर पॉजिटिव होगी जब उसको 1 किया, क्योंकि देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3 की पावर -6 हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, 1/3 की पावर +6। तो ये एक रूल है, इसके तहत आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो यहाँ पर अयोटा माइनस का है उसकी पावर पॉजिटिव हो चुकी है, सो -1 की पावर 19 अलग कर लें, अयोटा की पावर 19 अलग कर लें। ठीक है, इस बटे को बड़ा करते हैं, इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है नेगेटिव नंबर की जब पावर ऑड आ जाए तो वो नेगेटिव नंबर आ जाता है। अयोटा की 19 को हम लिखेंगे अयोटा की 18 इनटू अयोटा की 1, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी एज इट इज चलता रहेगा मामला। -1 वैसे का वैसा, अयोटा की 18 को हम क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर, एंड ऊपर पावर 9 लिख लें, साथ में अयोटा साथ चलता रहेगा। तो इसको अब देखें, -1 अयोटा की जो स्क्वायर है आप उसको क्या लिख सकते हैं, -1, और ऊपर पावर क्या आ गया 9, और साथ में क्या आ गया, अयोटा। सो अब ये -1 एज इट इज इसको लिखें। उसके बाद आता है -1 की पावर, चूंकि ऑड है, 9 एक ऑड नंबर है तो -1 जो है वो -1 ही आएगा। उसके बाद क्या आ गया, अयोटा। सो यहाँ पर इजी हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस जी, बेशक प्लस ना लिखें, और नीचे बटे में क्या आ गया, अयोटा। सो 1/अयोटा आपका आंसर है जी।
अगर आप इसका ये बटा ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं और यहाँ तक आंसर भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथा पार्ट है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखें। इसमें आता है 27 अयोटा की माइनस पावर है, तो आपने क्या करना है, इसको पॉजिटिव करने के लिए अयोटा को डिवाइड कर देना है और पावर 26 पॉजिटिव हो जाएगी। 27 को बेशक आप इस 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, 27 1 ज़ा 27, नीचे अयोटा की 26 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और 13, क्योंकि 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 26। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 27 डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर, सब बच्चे बताएं जल्दी से किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, ऊपर पावर कितनी आ गई आपकी 13। और हमें पता है कि नेगेटिव पावर का कोई नेगेटिव बेस और पावर ऑड आ जाए तो फिर वो -1 ही आएगा, तो ये मिल के कितना हो गया -27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ पार्ट जो है इसको कैसे करेंगे, आपने अयोटा की 11 को लिखना है अयोटा की पावर 10 डॉट अयोटा की पावर 1। चूँकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, मैंने सेपरेट कर दी, 11 था, मैंने एक 10 पावर लिख दी और एक 1 लिख दी। उसके बाद प्लस अयोटा की 5 को मैंने लिखा है अयोटा की 4 इंटू अयोटा रेज टू पावर 1, चूँकि 4 एंड 1 मेक्स 5। सो अब हमारे पास है यहाँ पे है अयोटा की पावर 10, आप इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर एंड पावर 5, चूँकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 10 बन जाएगा। उसके बाद अयोटा का हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम वैसे लिखेंगे, अयोटा की पावर 4 को क्या लिखेंगे अयोटा स्क्वायर एंड ऊपर पावर 2 लगाएंगे क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, इनटू अयोटा। सो अब आगे अगला स्टेप। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है ये जो अयोटा स्क्वायर है ये होता है -1 और ऊपर पावर कितनी है 5 है, साथ में अयोटा साथ चलेगा, ये आपका एक्सटर्नल समझ लें अजाफी अयोटा है। उसके बाद प्लस अयोटा स्क्वायर फिर से -1 आया और ऊपर पावर कितनी हो गया स्क्वायर एंड डॉट, उसमें अयोटा ये साथ लग जाएगा। -1 की पावर 5 बेस सब जानते हैं कि -1 होता है, चूँकि किसी भी बेस नेगेटिव बेस की पावर अगर ऑड आ जाए तो वो नेगेटिव रहता है और साथ में अयोटा वैसे का वैसे प्लस। लेकिन यहाँ पर ज़रा केयरफुल हो जाए, -1 की पावर 2 है, मीन्स के जो बेस है वो नेगेटिव है लेकिन पावर जो है उसकी इवन है। सो ये बन जाएगा आपका +1 और 1 के साथ अयोटा मल्टीप्लाई होगा। -1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अयोटा है और उसके बाद आता है प्लस अयोटा। सो माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कट के आंसर क्या बनाएगा 0। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन है उस पर ज़रा गौर करना है। आप इस क्वेश्चन की जो लेंथ है उसकी तरफ देख के परेशान मत हो जाइएगा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये देखें स्टूडेंट्स, हम इस पावर स्क्वायर को ओपन नहीं करेंगे, हम जो बीच में जितने भी अयोटाज नज़र आ रहे हैं इनको सॉल्व करेंगे बारी बारी। अयोटा की 4 को हम लिखने वाले हैं अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 2। उसके बाद अयोटा की 3 को हम लिखने वाले हैं अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। उसके बाद जो अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे हम लिखने जा रहे हैं -1, चूँकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। लेकिन जो सिंगल अयोटा है उसको अयोटा ही लिखना है, उसकी जगह -1 का अंडर रूट ना लिखें बल्कि अयोटा ही लिखें। ये पावर 2 चल रही है जी। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये -1 लेकिन ऊपर पावर 2 है, ये होल ब्रैकेट भी चलेगी, प्लस ये फिर अयोटा स्क्वायर आ रहा है, ये देखें इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे -1 और डॉट अयोटा प्लस -1 एंड प्लस अयोटा एंड होल पावर इज 2। सो -1 का स्क्वायर लिया, सभी को पता है 1 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा हो जाएगा, उसके बाद -1 फिर प्लस अयोटा है एंड होल पावर इज 2। सो हम देखते हैं कि ये माइनस अयोटा इस प्लस अयोटा से कटता है, ये माइनस का 1 इस +1 से कट गया। सो यहाँ तो 0 बचता है और ऊपर पावर स्क्वायर है, तो ये फिर क्या आंसर आ गया जी 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो 7th पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अयोटा की 8 ओवर अयोटा की 5, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर नेगेटिव पावर है या तो इसको पॉजिटिव बना लें, तो फिर उसके लिए आपको इसको उल्टाना पड़ेगा। अयोटा की पावर 5 को ऊपर लिखें, नीचे अयोटा की पावर
8 एंड होल पावर इज पॉजिटिव 5 कर दें। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। अयोटा की पावर 5 को हम लिखेंगे अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाई अयोटा की 8 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 8 एंड होल पावर इज जो कि आपकी चल रही है दैट इज 5 इज इक्वल जी। इज इक्वल को नहीं भूलना, अपने साथ साथ इज इक्वल आना है। ये अयोटा की 4 है जी, इसको हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर एंड ऊपर भी स्क्वायर आएगा चूंकि 4 पावर है और साथ में अयोटा एज इट इज और बटे के नीचे अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर को आप -1 लिख सकते हैं और ऊपर पावर 8 एंड होल पावर इज 5 इज इक्वल अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इसकी पावर आपने 2 लिखनी है, साथ में अयोटा डिवाइडेड बाई -1 की पावर 8 करेंगे वो +1 हो जाएगा चूंकि नेगेटिव बेस की पावर इवन आ चुकी है। 8 जो है वो इवन नंबर है, ऊपर पावर 5 आ गया। इज इक्वल -1 का जब स्केयर लेंगे वो तो +1 हो जाएगा। डॉट के बाद आता है अयोटा, क्योंकि +1 यहाँ प्लस लगाना जरूरी नहीं है। -1 का जब स्केयर लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव को नहीं लिखते क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐड हो रहा होता तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते। बटे में 1 है और ऊपर पावर कितनी है 5 है, सो ये 1 1 से कट गया। सो अयोटा की पावर कितना बनता है 5। अयोटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा, तो ये बन जाएगा अयोटा की 4 को हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका डॉट है अयोटा का इंटू अयोटा और ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। सो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लगाएंगे -1, ऊपर एंड स्क्वायर है नीचे डॉट अयोटा है। -1 का स्क्वायर चूंकि +1 हो जाता है, अयोटा को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा अयोटा। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम अगला क्वेश्चन जो है वो उसको करते हैं। अयोटा की 13 को हम लिखेंगे जनाबे वाला अयोटा की 10 डॉट अयोटा की 3 मल्टीप्लाई अयोटा की 29 को लिखेंगे अयोटा की 28 डॉट अयोटा की 1। सो अयोटा की 10 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 5 लिखेंगे क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। उसके बाद है अयोटा की 3 वैसे का वैसा मल्टीप्लाई अयोटा की 28 को क्या लिखेंगे अयोटा स्क्वायर एंड ऊपर पावर कितना आ जाएगा 14 डॉट अयोटा एक्सक्यूज मी। उसके बाद अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 लिखेंगे, ऊपर पावर 5 है डॉट अयोटा की 3 को भी वैसे तोड़ा जा सकता है जैसे अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा लिख लें, मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ऊपर पावर 14 डॉट अयोटा। -1 की पावर 5 लेंगे तो -1 ही है जो चूंकि पावर ऑड है तो ऑड पावर में माइनस वैसे का वैसे आ जाता है। हाँ अयोटा स्क्वायर -1 बनता है डॉट अयोटा मल्टीप्लाई -1 की पावर 14 लेंगे तो वो +1 हो जाएगा और डॉट अयोटा। सो माइनस माइनस ये देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +1 हो गया डॉट उसके बाद अयोटा मल्टीप्लाई 1 डॉट अयोटा, ये अयोटा बनता है। सो अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका अयोटा स्क्वायर बन गया। 1 इंटू अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आपने अयोटा की शेप देनी है। इसको फिर हल करने का तरीका क्या होगा 2 प्लस स्टूडेंट्स आप इसको यूं लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -4 आता है। सो मैंने इस 4 को नेगेटिव को -1 से अलग किया है, 4 को मैंने अलग किया है, तो इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 2 प्लस 4 का अंडर रूट तो पता है सबको 2 होता है और -1 का टोटल ये जो अंडर रूट है ये अयोटा बन जाता है। ठीक है, चूँकि -1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है अयोटा के। तो ये शेप बन गई 2, ये ब्रैकेट बेशक ना लिखें आप 2 + 2 अयोटा की शेप में इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट, उसमें कहता है 3 - -7। आप इसको लिख सकते हैं 3 - 7 का अंडर रूट अलग कर लें डॉट -1 का अंडर रूट अलग कर लें,
t माइनस 7 का अंडर रूट तो ओपन नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। -1 के अंडर रूट को आप अयोटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ याद रखें अयोटा जो है वो -1 का अंडर रूट है, तो फिर अयोटा पे कुछ नहीं आएगा, -1 को आप अयोटा लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका आंसर बन चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको सॉल्व करते हैं जी। 2/5 को ऐसे ही रहने देते हैं चूँकि ये रियल पार्ट है। -16 को बिल्कुल उसी तरह 16 मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट लिखते हैं, बटे के नीचे क्या आ जाता है 5। तो 2/5 वैसे का वैसे, 16 का अंडर रूट बता दीजिए जल्दी जल्दी से, 4 होता है। -1 का अंडर रूट क्या होता है अयोटा, और बटे में आप 4 के नीचे 5 लिख देंगे, ये जो बटे वाला है। आप देखें ये आपका अयोटा की शेप बन गई है। देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चौथे पार्ट की जानब बढ़ते हैं। चौथे पार्ट में है जी 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट। इसको सॉल्व करना है। 2 अंडर रूट को वैसे का वैसे माइनस, उसी तरह 3 अंडर रूट को अलग कर लें, -1 के अंडर रूट को अलग कर लें। 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट -1 के अंडर रूट को क्या लिखते हैं अयोटा, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखें ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये कंप्लीट एक क्या बनता है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा क्या बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह जब हम दूसरी तरफ आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें एक रियल पार्ट ये चुना सा नज़र आ रहा है, रियल पार्ट, और ये जो 2 है दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो अयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, ये इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। सो ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट आपस में हम इक्वल करेंगे। ये इमेजिनरी पार्ट को जो अगला 5 है उसको यहाँ के 2 के बराबर करेंगे। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि रियल पार्ट क्या बनता है इधर, 2x प्लस 5 इसको इक्वल करेंगे इस 1 के, ठीक है, दरमियान में पार्टीशन कर देते हैं। और इमेजिनरी पार्ट जो है वो y-3 है, उसको बराबर करेंगे 2 के साथ। अयोटा नहीं लेना, अयोटा अयोटा से समझ लें कि कैंसिल हो गया, या कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देना। चूंकि बीच में इक्वल का साइन है तो आपने उनके कोफिशिएंट्स इक्वल कर देना। तो 2x 5 जो है वो 1 में से माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -4, चूँकि पॉजिटिव 1 है नेगेटिव 5 है तो -4 आएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 को 2 पे डिवाइड कर दें, ये x की वैल्यू क्या जी -2 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, जो -3 है दूसरी साइड पे जाएगा, उस साइड पे जाएगा +3 हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से, ये आपका रियल पार्ट कितना है 3x प्लस 2, और इधर रियल पार्ट कितना है 5, आपने उसको 5 के इक्वल कर देना है। और इमेजिनरी पार्ट देखें, इमेजिनरी पार्ट क्या आता है जी 4 माइनस वाई, और इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है कि अयोटा का जो कोफिशिएंट है ये वाला कितना है वो 3 है। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट आप देख रहे हैं अभी, इसका ये जो साइन है वो नेगेटिव है, ब्रैकेट डाल के यहाँ नेगेटिव साइन आपने ज़रूर लगाना है। अगर ये साइन पॉजिटिव होता तो फिर कोई टेंशन नहीं थी, फिर कोई साइन नहीं लगाना था, ना ब्रैकेट की ज़रूरत थी। सो यहाँ पर अयोटा को अयोटा से काट देना है, या फिर आप इसको इक्वेट कर दें, ना लिखें फर्दर, आपने 2 इक्वेशंस बनानी है लीनियर। तो इस 2 का क्या करेंगे, 5 में से इस 2 को उस साइड पे भेज के माइनस करेंगे। सो 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 पे डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ साइन चेंज हो गए, -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। सो y इधर रहने दें, 3 में -4 दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 एंड 3 कितना होता है 7। सो हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखें, थर्ड पार्ट की है।
यहाँ 2 योटा 1 में से माइनस हो रहा है, बाहर y है, मतलब ना तो रियल पार्ट क्लियर है ना इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्लियर हो रहा है। सो हम कोशिश करेंगे कि इसको डिकम्पोज करेंगे, इसको सबको सॉल्व करके जो रियल पार्ट होगा उसको अलग करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको अलग करेंगे, ताकि हम इन दोनों को इक्वेट कर सकें। सो इसको सॉल्व करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाता है 2x प्लस इस x को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है x अयोटा प्लस इस y को भी इसी तरह अंदर आपने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। y को 1 से मल्टीप्लाई किया y माइनस y को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y अयोटा। अयोटा को बाद में लिखते हैं, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। जो सेकेंड राइट साइड पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम नहीं छेड़ना, वैसे का वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें, एक तो ये 2x अयोटा के बगैर है, एक y अयोटा के बगैर है, हम इनको कंबाइन कर लेते हैं 2x प्लस y, इसको रियल पार्ट मान लेते हैं चूंकि इनके साथ अयोटा नहीं है। प्लस अब जो अयोटा वाले हैं वो देख लें क्या है, एक ये x अयोटा है, एक माइनस 2y अयोटा है, हम इनको कंबाइन करते हैं x अयोटा माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा एज इट इज। तो आगे चलते हैं जी, 2x प्लस y प्लस यहाँ से हमने अब अयोटा जो है वो कॉमन ले लेना है, बाकी क्या बचता है यहाँ पे x बचता है माइनस, फिर क्या बचता है जी 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग हो गए हैं। ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इधर 3 रियल पार्ट है 4 इमेजिनरी पार्ट है। सो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे। सो 2x प्लस y इसको इक्वल करेंगे 3 के, और इसी तरह x माइनस 2y को इक्वल करेंगे 4 के। तो अयोटा को साथ में यहाँ पे नहीं लिखना। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं लीनियर, इनको सॉल्व करना है, और दो लीनियर इक्वेशंस हैं लेकिन वेरिएबल भी दो हैं, x और y हैं। ऐसा पहले कभी नहीं था, पहले एक वेरिएबल होता था। अब यहाँ देखें दोनों की इकट्ठी आप वैल्यूज निकालनी है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा, आप इस इक्वेशन का नाम 1 रख लें और जो सेकेंड इक्वेशन है इसका नाम आप 2 रख लें। इनको सॉल्व कैसे करना है देखें, या तो इस तरह करें, ये जो y का कोफिशिएंट है वो -2 है, इधर y का कोई कोफिशिएंट नहीं है। सो इस y के कोफिशिएंट को देखना 2 को, आपने इस y के साथ भी 2 लगाना है ताकि इस जैसा 2 हो जाए और ये आपस में कट जाए ऐड करने से। सो इस y के साथ 2 लगाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। ये आपकी इक्वेशन आ गई है जी थर्ड, ये आपकी सेकंड है। तो अब आपने सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में ऐड करना है। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं जी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और थर्ड इक्वेशन लिखते हैं जी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इनको ऐड करें, ये देखें दोनों ऐड करने से -2y प्लस 2y से कट गया, 4 एंड 1 कितना होता है आपके पास 5x आया, 6 एंड 4 कितना होता है 10। सो यहाँ आ जाते हैं जी 5x 10 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू ये जो 5 है ये 10 पे डिवाइड हो, सॉरी 5 है ये डिवाइड होके वैल्यू कितनी आ जाएगी x की 2 आ जाएगी। इस x की वैल्यू 2 को हम पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें। सो 1 में पुट कर लेते हैं जी, चलें पुट इन 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 वो ये ऊपर पड़ी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, ये वाली, ये सेकंड इक्वेशन पड़ी, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने इसको पुट करना है जी। तो पुट करते हैं जी, 2 है, x की वैल्यू क्या आती है 2, वो हमने पुट कर दी, आगे प्लस y है इज इक्वल टू 3 है। सो ये 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, तो ये 4 उस 3 में से माइनस होके आंसर -1 बचाएगा। सो यहाँ पर हमारी दो वैल्यूज क्लियर हो गई हैं जी, एक x की वैल्यू आ गई 2 और दूसरी y की वैल्यू आ गई है -1।
इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में भी उसी तरीके से हम इम्प्लाइज दैट ये जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट उसको अलग करेंगे, एक्स को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस एक्स एयोटा प्लस इस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y प्लस y को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा y एयोटा 4 माइनस एयोटा। सो रियल पार्ट देखें, एक ये x है रियल पार्ट, एक ये 2y है, तो हमने क्या करना है इनको कंबाइन, x प्लस 2y इसको कंबाइन कर लेते हैं, उसके बाद माइनस x एयोटा और उसके बाद क्या आता है प्लस y एयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। सो यहां पर देखें इधर भी एयोटा है इधर भी एयोटा है, वो हम कॉमन लेंगे अगले स्टेप में, x प्लस 2y माइनस यहां से एयोटा हमने कॉमन लिया तो क्या बचता है अंदर x माइनस वाई। डियर स्टूडेंट्स, ये जब नेगेटिव साइन हम ब्रैकेट में कॉमन लेंगे तो अंदर का ये जो पॉजिटिव साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। सो रियल पार्ट ये वाला है इस 4 के बराबर हो जाएगा, चूंकि यहाँ 4 रियल पार्ट है। ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका चूंकि एयोटा का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सेकेंडली x माइनस वाई इसको बराबर रखेंगे -1 के, बट एक बात ज़हन में रखिएगा ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर आएगा और ब्रैकेट भी आपने लगानी है, अगर ये पॉजिटिव साइन होता फिर कोई टेंशन नहीं थी। सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन रेडी है, बट सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है डियर स्टूडेंट्स, ये आप इस नेगेटिव को इस नेगेटिव के साथ +1 कर सकते हैं। सो आपकी ये बन गई सेकंड इक्वेशन। सो अब आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड निकाल दें, इससे क्या होगा x कट जाएगा, चूंकि एक वेरिएबल को काटना होता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे जिससे x कट जाएगा, 2y और ये 1y कितना हो जाएगा 3y और 4 में से 1 निकला 3 आता है, इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी। तो इस y की वैल्यू को हम पुट किसी भी फर्स्ट में भी पुट किया जा सकता है, सेकंड में भी पुट किया जा सकता है, पुट इन 1। सो 1 में पुट करते हैं, x प्लस 2y की वैल्यू क्या है 1 है, वो हमने पुट कर दी। सो x प्लस 2 1s are 2 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4 में से 2 माइनस कर दिया 2। सो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें, ये बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया एंड पे, इम्प्लाइज दैट, इसमें देखें ये रियल पार्ट भी बना बनाया, इमेजिनरी पार्ट भी बना बनाया। सो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे। 3x माइनस 1 को बराबर किया है 8 के एंड 2y माइनस 3 को इक्वल किया है 7 के। तो 3x की वैल्यू माइनस का 1 जो है वो 8 में ऐड हो जाएगा, 3x इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 को 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 3 9। इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, ये जो 3 है ये 7 की तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या आ गई, 10 को 2 पे डिवाइड करें, y इज इक्वल टू 5। सो इस तरीके से कट गया 10 2 पे। तो इस तरीके से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि हमने 1 बाई 1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो किए हैं। इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।